लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने गिट और वर्जन कंट्रोल के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था और हमने देखा था कि कौन कौन से की टर्मिनोलॉजीज है जो हम आगे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ सेकंड, जिसमें गिट के बेसिक्स के बारे में होगा। ठीक है, तो अगर गिट के बेसिक्स में जाएं तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टेजेस ऑफ गिट। गिट की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पहली स्टेज हो गई हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, सेकंड स्टेज हो गई इसकी स्टेजिंग एरिया और थर्ड स्टेज हो गई इसकी रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी 2 तरह की हो सकती है, लोकल रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लोकल और रिमोट रिपोजिटरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब ये 3 जो ये स्टेप्स हैं, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि 3 स्टेप है। एक वर्किंग एरिया है, ठीक है, जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। ठीक है, एक उसके बाद आता है स्टेजिंग एरिया, जो कि है बीच का एरिया। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी रिपोजिटरी, ठीक है, जो कि है लास्ट एरिया। अब हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि होता क्या। अब देखो, वर्किंग डायरेक्टरी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो एरिया है जहाँ पे हम काम करते हैं, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर, जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होगी, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट में जब कोई चेंजेस करते हैं तो अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में करते हैं। ठीक है, तो ये वो एरिया हो गया, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा उसको कहा जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब जब हम वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग में ऐड करते हैं, मतलब कि अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम एक प्रोजेक्ट में गिट को सेटअप करते हैं तो हमारी फाइल्स ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं होती, हमें उनको स्टेजिंग में ऐड करना होता है, तब जाके उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अब हमने एक वर्किंग डायरेक्टरी है मेरी, जहाँ मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है। अब मैंने उसमें गिट को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में गिट सेटअप हो चुका है। बट अभी तक मेरे फाइल में जो चेंजेस हैं वो ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी उसकी, क्योंकि मैंने अभी इसको ट्रैकिंग स्टार्ट ही नहीं की। ट्रैकिंग स्टार्ट कब होगी? जब मैं उसको स्टेजिंग में ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको स्टेजिंग में ऐड करूँगा, स्टेजिंग क्या होता है? एक टेम्परेरी एरिया होता है जो सिर्फ ये रिकॉर्ड रखता है कि भाई इस फाइल में ये चेंज हुआ है, इतना रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, ये फाइल इतनी चेंज हुई है, ये डिलीट हुई है, ये न्यू ऐड हुई है। तो ये 3 तरह की चेंजेस को ये ट्रैक करता रहेगा स्टेजिंग एरिया। ये टेम्परेरी एरिया होता है। ठीक है, इसका हमारे डायरेक्ट कोड से कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, ये अपना बस नॉर्मल ट्रैक करता रहता है कि हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि हो गया ये सेकंड पार्ट। ठीक है, जो कि बीच का एरिया होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब हमने सारा कुछ चेंज कर लिया, सारी हमारी चेंजेस डन हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब इस चेंजेस को कमिट कर देंगे, मतलब कि हम फाइनलाइज कर देंगे कि ये जो चेंज थे ये बिल्कुल डन है। इसके बाद अब मैं कोई चेंज नहीं करने वाला फिलहाल के केस में। बाद में हो सकता है मैं चेंज करूँ, मैं उसको फिर से ट्रैक करूँगा, बट अभी तक मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमिट करूँगा और इसको सेव कर लूँगा अपने रिपोजिटरी में। ठीक है, जैसे ही मेरा कोड कमिट होता है तो वो ऑटोमेटिकली मेरी लोकल रिपोजिटरी में सेव हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो कोड अब मूव होकर चला गया मेरी रिपोजिटरी में। अब रिपोजिटरी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिपोजिटरी तो सब कुछ हैंडल कर रही है। अब देखो, अब स्टेजिंग एरिया क्या करता था कि अब मैंने क्या रिसेंटली क्या चेंज किया है, मतलब कि लास्ट कमिट से लेके अब तक मैंने क्या चेंज किया है, जो मैं चेंज करूँगा ये उसको ट्रैक करेगा स्टेजिंग एरिया। बट जब मैंने इसको कमिट कर दिया तो ये चला जाएगा रिपोजिटरी में। अब रिपोजिटरी में मैं मल्टीपल हिस्ट्री देख सकता हूँ, मतलब कि मैंने पीछे क्या क्या चेंज किया, कब कब, वो भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ रिपोजिटरी में। मतलब कि मैंने डेली, सपोज करो मैं डेली काम कर रहा हूँ, 10 दिन तक मैंने काम किया। ठीक है, अब मैंने कल भी एक कमिट किया होगा, लास्ट कल काम करके मैंने रात को साइन आउट कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने कमिट कर दिया। अब जब मैं आज चेंज करने लगूंगा तो मेरी स्टेजिंग एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ तो रिपोजिटरी में देख सकता हूँ कि मैंने कल क्या काम किया था, परसों मैंने क्या काम किया था, मतलब पिछले 10 दिन का सारा ट्रैक में देख सकता हूँ, जो कि मुझे दिखाएगा रिपोजिटरी, मेरी लोकल रिपोजिटरी। अभी तक ये सर्वर पे नहीं गया, अभी तक ये लोकल पे पड़ा है, तो ये मेरी लोकल रिपोजिटरी में मैं चेक कर सकता हूँ। और कभी भी मैं अपने कोड को अंडू कर सकता हूँ, मतलब कि रोल बैक कर सकता हूँ। कभी भी मैं पीछे जा सकता हूँ, कभी भी मैं आगे जा सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो अब आप 10 दिन तक काम कर रहे थे, ठीक है, और आज आपको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि यार कोई चीज़ मिसिंग है, मतलब कि हो सकता है कि आपके होम पेज में एक सेक्शन ही गायब हो गया, जो कि गलती से आपने, जब 5 दिन हुए थे, आपने गलती से कुछ कोड चेंज कर दिया था और आपका ध्यान नहीं गया। आप काम करते गए, डेली काम करते गए और 10वें दिन आके याद आया आपको कि यार एक सेक्शन तो यहाँ पे मिसिंग है, जो कि पहले होता था, आज नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपनी रिपोजिटरी में
ठीक है। गिट की जो रिपोजिटरी है, जो लोकल रिपोजिटरी होगी या सर्वर रिमोट रिपोजिटरी, उसमें आप ट्रैक करोगे कि डेली आपने क्या क्या चेंज किया है। आपने कल का कोड देखा, आपने देखा इसमें वो सेक्शन नहीं है, फिर आपने परसों का चेंज देखा, उसमें वो कोड नहीं है। फिर ऐसे करते करते जब आप 5वें दिन में पहुँचे तो आपने देखा कि हाँ ये कोड यहाँ पड़ा है, बट इसके बाद से ये अंडू हो गया था। तो आप अब उस कोड को रोल बैक कर सकते हो, मतलब कि आप अपने उस वर्जन में स्विच कर सकते हो कि 5वें दिन में जो काम हो रहा था उसमें स्विच कर लो और आप स्विच करके अपना काम कर सकते हो। और चाहो तो आप फिर से कहीं आगे जा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे जा सकते हो, कभी भी आप आगे पीछे कभी भी जा सकते हो। फिर से आप चाहो अगर 10वें दिन में आना चाहते हो फिर आप जा सकते हो आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करती है हमारी रिपोजिटरी, ठीक है। अभी तक तो ये लोकल रिपोजिटरी में था, अब आप चाहो तो इसको रिमोट रिपोजिटरी पे डाल सकते हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिमोट रिपोजिटरी का मतलब होता है गिट का सर्वर, और गिट का सर्वर कोई भी हो सकता है, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, या और भी आने वाले और भी बहुत सारे टूल्स होंगे, बट ये 3 ही फेमस टूल हैं इस टाइम, ठीक है। इन तीनों में आप इसको होस्ट कर सकते हो। अब आप ये रिमोट पे चला गया आपके, मतलब कि अब आपके सिस्टम से डिलीट भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी अपने गिटहब, बिटबकेट या गिटलैब के अकाउंट में जाके अपने रिपोजिटरी के अंदर कमिट्स की हिस्ट्री देख सकते हो, और उसमें आपको सब दिख जाएगा कि आपने कब कब क्या क्या चेंज किया था, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है रिपोजिटरी में हमारा कोड रखने का। तो देखो, तो ये इसका गिट का पूरा वर्क फ्लो था कि कैसे 3 स्टेप में हमारा कोड चलता है, ठीक है। वर्किंग एरिया मतलब कि वो जब तक हमने कोई काम नहीं किया चेंज, हम, ठीक है, हमारा वो एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट। उसके बाद हम उसको डालते हैं स्टेजिंग एरिया में, ताकि वो मेरे कोड को ट्रैक भी करे कि मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या क्या अपडेट हो रहा है इसमें। और लास्ट में हम उसको रिपोजिटरी में डाल देते हैं कि हमने सारा कोड चेंज डन कर दिया है और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं इसमें। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.